अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू दाइम टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक किताब में ये इंकशाफ किया गया है कि कैंसर और इस जैसी मुहलिक बीमारियों का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन वो मुकम्मल इलाज दुनिया की नजरों से क्यों ओझल रखा गया है। और दोस्तों, क्या आपने दो मुल्कों की ऐसी जंग के बारे में सुना है जहाँ लड़ाई शुरू हो जाए लेकिन आधे घंटे में ही लड़ने वालों की अकल ठिकाने आ जाए और दोनों फौजें सुलह सफाई करके वापस चली जाएं। और दोस्तों, एक ऐसा जानवर जो जापान पर गिराए गए एटम बम हमलों में भी महफूज रहा था। तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आखिर तक वीडियो लाजमी देखें। दोस्तों, मैं हूं जवाद अरशद और आप देख रहे हैं दाइम टीवी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल दाइम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। फैक्ट नंबर 1, सीएस टावर अमेरिका के शहर शिकागो में कायम एक बुलंद इमारत है जो इस वक्त बरे आजम शुमाली अमेरिका की बुलंद तरीन इमारत का एजाज हासिल किए हुए है। और माजी में जब बुर्ज खलीफा वगैरह नहीं बनी थी तो ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारत भी रह चुकी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस इमारत का डिजाइन एक पाकिस्तानी आर्किटेक्चर जिनका नाम फजलुर रहमान था उन्होंने तैयार किया था। इमारत की तमीर का आगाज अगस्त 1970 में हुआ और 1973 में इसने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत का एजाज हासिल किया था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, आपने जंगे अजीम अव्वल और दोयम का नाम तो सुना ही होगा, जो कई सालों तक जारी रही थी और लाखों करोड़ों लोग लुक्मा अजल बन गए थे। लेकिन आज दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी जंग के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ एक घंटे के अंदर खत्म हो गई। ये जंग बरतानिया और जंजबार के दरमियान 1896 में लड़ी गई थी, लेकिन दोनों मुल्कों ने दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए इस मामले को ज्यादा लंबा नहीं जाने दिया और ये जंग सिर्फ 38 मिनट बाद ही खत्म हो गई थी। इसमें सिर्फ एक शख्स की मौत हुई थी। इस जंग को तारीख की मुख्तसर तरीन जंग का नाम भी दिया गया है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, दुनिया का अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस के पास इतनी दौलत है कि वो 3 साल तक पाकिस्तान जैसे मुल्क के सालाना बजट के पैसे अपने पल्ले से अदा कर सकता है। ताहम वो अपनी तमाम तर दौलत के साथ अमेरिका को सिर्फ 5 दिन तक चला पाएगा। पाकिस्तान का सालाना बजट तकरीबन 50 अरब डॉलर है और जेफ बेजोस अकेला 150 अरब डॉलर से ज्यादा असासों का मालिक है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, जैसा कि हम सब ने सुन रखा है कि एड्स एक लाइलाज मर्ज है, लेकिन एक हालिया तहकीक में ये बात साबित हुई है कि शहद की मक्खी के डंक के जहर में पाया जाने वाला मलाइटन नामी जहर एड्स से बचा सकता है। ये जहर एड्स के वायरस के हिफाजती खोल में सुराख करके इसे मारता है। इसका डंक जोड़ों के दर्द को भी कम करता है और इसमें सूजन को कम करने वाले मालिक्यूल भी पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2018 में भारत की रियासत असम में कुछ चूहों ने एक एटीएम मशीन में घुसकर तकरीबन 12 लाख रुपए उतर दिए थे। इसका पता तब चला जब 20 जून 2018 को बैंक के बुलाने पर तकनीककारों ने आकर मशीन को खोला और देखा कि चूहों ने तमाम करेंसी नोट उतर कर रख दिए। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रमजान का मुकद्दस महीना हर साल के बाद आता है और इसमें हम 29 या 30 रोजे रखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सन 1935 में 1 जनवरी से रमजान शुरू हुआ और इसी साल 20 दिसंबर को दूसरा रमजान आ गया। इस तरह एक ईस्वी साल में 42 रोजे रखे गए थे। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, इस दुनिया की कुल आबादी 7.8 अरब है और 195 के करीब इस दुनिया में मुल्क है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दुनिया की तकरीबन आधी आबादी सिर्फ 5 ममालिक चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में रहती है। फैक्ट नंबर 8, लग्जमबर्ग एक यूरोपीय मुल्क है जो फ्रांस और जर्मनी के पास वाक़ है, जहाँ फी का आमदनी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो कि तकरीबन 80,400 अमेरिकी डॉलर सालाना बनती है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 1,33,94,000 रुपए बनती है। जबकि पाकिस्तान में एक शख्स की सालाना फी का आमदनी $1,650 है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 2,74,000 रुपए बनती है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, हम में से शायद ही किसी ने ओरिजिनल डायमंड देखा हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको तरक्की दे और आप जल्द ही अपना असली डायमंड खरीद सकें। तो दोस्तों, अगले 4-5 साल में आप जब भी डायमंड खरीदोगे तो इसकी आसान पहचान के लिए जो दुनिया में सबसे ज्यादा आसान ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि अगर आप अपनी सांस को मुंह के जरिए डायमंड पर छोड़ेंगे तो नकली हीरा धुंधला जाएगा, जबकि असली हीरा वैसे ही चमकदार रहेगा। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, क्या आपको पेपर कट की तरह का बारीक कट लगा है? बिल्कुल बारीक, जैसे ब्लेड वगैरह फिर जाए या कोई ऐसा ही कट। तो दोस्तों, एक तहकीक में ये बात सामने आई कि
जो कट जितना बारीक होगा और जिसमें खून जितना कम बहेगा वो इतना ही ज्यादा आपको दर्द देगा, क्योंकि लिक्विड खून ना होने की वजह से आपका दर्द एक जगह पर दबकर रह जाता है, जिससे आपको ज्यादा तकलीफ होती है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आप सबने बर्फ के क्यूब्स फ्रीजर से निकाल कर इस्तेमाल किए ही होंगे। तो दोस्तों क्या आपने इनकी रंगत पर कभी गौर किया है? असल में ऐसा है कि अगर आप ताज़ा पानी नल से निकाल कर फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख देंगे तो जो क्यूब्स बनेंगे वो सफेद धुंधले नजर आएंगे, लेकिन अगर आप उबला हुआ पानी इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो क्यूब्स बनेंगे वो बिल्कुल शफाफ दिखेंगे। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने में इतनी कम बिजली खर्च करते हैं कि अगर आप इसकी सालाना लागत का हिसाब लगाएं तो एवरेज एक फोन सालाना तकरीबन 200 रुपए की बिजली इस्तेमाल करता है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों आप सबने कीबोर्ड का इस्तेमाल अपने मोबाइल या लैपटॉप में तो किया ही होगा। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कीबोर्ड के जहां अल्फाबेट्स होते हैं, इसकी सबसे ऊपर वाली किताब जहां ये QWERTY अल्फाबेट्स भी मौजूद होते हैं, तो इस टॉप लाइन से कौन सा ऐसा लंबा तरीन इंग्लिश वर्ड है जो आप सिर्फ इसी लाइन को इस्तेमाल करते हुए टाइप कर सकते हैं? सोचें, सोच लिया क्या? चले मैं बताता हूँ। टाइप राइटर ऐसा लंबा तरीन लफ्ज है जिसको टाइप करते वक्त कीबोर्ड की सिर्फ ऊपर वाली लाइन इस्तेमाल होती है। आप भी ट्राई करें। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों एक आयरिश बुक जिसका नाम द जीनोमी रेवोल्यूशन है, इस किताब के अंदर एक हैरान कर देने वाला इंकशाफ किया गया है। इस किताब के मुताबिक कैंसर और इन जैसे मौजी मर्ज के अब तक सैकड़ों मुकम्मल शिफायाबी वाले इलाज दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन इन इलाज के मार्केट में आने के बाद करोड़ों रुपए की मेडिसिन इंडस्ट्री के कारोबार ठप होने के खतरे की वजह से फिलहाल ये क्योर्स या मेडिसिन दुनिया को नहीं बताए जा रहे। मतलब ये कि एक मुकम्मल इलाज का पता होने के बावजूद भी मरीजों को दूसरे कम इफेक्टिव मेडिसिन की तरफ लगा दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी पर जब न्यूक्लियर बम गिराया गया था तो दोनों शहर सफा हस्ती से मिट गए थे, लेकिन दोस्तों एक जानवर ऐसा भी था जो इस तबाहकुन हमले में भी बच गया था। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र करे हैं काकरोच का, जिसे लाल बेग भी कहते हैं। ये वो जानवर था जिसका एटम बम भी कुछ न बिगाड़ सका। साइंसदान इसके ऊपर तहकीक कर रहे हैं कि काकरोच के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसने काकरोच को रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रेडिएशन से भी महफूज रखा था। आज आपको भी कुछ कुछ समझ आ रहा होगा कि आपके घर से काकरोच खत्म क्यों नहीं होते। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल टाइम टीवी लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ढेरों ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।